गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का क्लास काफ़ी खास क्लास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं बीए का संपूर्ण जानकारी दूंगा। और यह जानकारी उन छात्रों के लिए होगा जो अभी अभी बीए में गए हैं, बीए में एडमिशन करवाए हैं या बीए में एडमिशन करवाने वाले हैं। इस प्रकार आप सभी बच्चों का सेशन हो जाता है 2026 से 2030। यानी अगर आप बीए में एडमिशन करा लिए तो आपका सेशन 2026 से 2030 हो जाएगा। ऐसे में बीए से संबंधित जितना भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है ना, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको सिर्फ इसी एक क्लास में मिल जाएगा। जैसे बीए क्या होता है, बीए कितने साल का होगा, बीए में एग्जाम किस प्रकार से होगा। जैसे एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है तो आपके मन में आएगा कि यह सेमेस्टर क्या होता है। ठीक है, बीए में कितना विषय लेना पड़ता है, बीए में कौन कौन से विषय होते हैं, हमें कौन सा विषय लेना है, हमें भविष्य में शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा। नहीं, हमें तो भैया यूपीएससी का एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है, हमें तो आईएएस ऑफिसर, है ना, कलेक्टर, डीएम, आईपीएस हमें बनना है। यानी हमें यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देना है, तो हमारे लिए बेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा। हमें एसएससी का तैयारी करना है, रेलवे का करना है या जनरल कंपटीशन का करना है, तो हमारे लिए बेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और जब तुम बीए में नामांकन करवाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बीए में किस विषय को मेजर बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपके मन में प्रश्न आएगा, भैया ये मेजर क्या होता है, ये माइनर क्या होता है, ये एमडीसी क्या होता है, ये एसईसी क्या होता है, ये बीएसी क्या होता है। संपूर्ण जानकारी नूनू दे देंगे। आपका जो एग्जाम होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वो कब होगा, अच्छा किस प्रकार से एग्जाम होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, क्या कक्षा 12वीं के जैसा होगा, नहीं, कक्षा 12वीं के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा पासिंग मार्क जो 12th में था 30 नंबर, क्या 30 नंबर ही होगा, नहीं, यहाँ 30 नंबर भी नहीं होगा, यहाँ 45% होगा। ठीक है, तो तुम्हारे मन में बीए से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है सभी का जवाब इस क्लास में बाबू मिल जाएगा। इसलिए हर बच्चा इस क्लास को अंत तक अवश्य रूप से देखना, क्योंकि आप सभी को बीए तो करना ही करना है। और बीए में अगर ये बेसिक जानकारी नहीं है तो आप ही के जैसा बच्चा जीवन में असफल हो जाता है, जो ग्रेजुएशन करके भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है। समझ गए ना। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इस क्लास को कम से कम अंत तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जब तुम बीए में एडमिशन करवाओगे तो किस विषय को लेना है, किस विषय को नहीं लेना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अवश्य रूप से शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर देना ताकि यह जानकारी सभी बच्चों को मिल सके। ठीक है, क्योंकि नॉलेज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सीधे टॉपिक को ना खींचते हुए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक क्या है बाबू, बीए क्या है। तो कक्षा 12वीं के बाद, कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है बाबू, उच्च शिक्षा के लिए बीए एक डिग्री कोर्स हो जाता है। किस प्रकार का कोर्स, डिग्री कोर्स हो जाता है। और यह वह कोर्स होता है, यानी जिस बच्चे को आर्ट से डिग्री लेना है, आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से डिग्री लेना है, स्नातक करना है, ग्रेजुएशन करना है, या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, उससे ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वही बच्चा बीए करता है। तो बीए जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि एक डिग्री कोर्स है। पहले इसका ड्यूरेशन 3 साल का था, लेकिन अब बाबू 4 साल का हो गया है। ठीक है,
तो यह कितने साल का होगा? तो यह बाबू 4 साल का होगा। इसलिए आपका सेशन हमने बताया ना 2026 से क्या हो जाता है, 2030 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2030 हो जाएगा। समझ गए? चलो अब क्या है, तो यहां तक बाबू समझ गए। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है कि बाबू बीए कौन कौन कर सकता है? जैसे कई बच्चे इंटर में साइंस लिए हुए होंगे, कई बच्चे इंटर में कॉमर्स लिए हुए होंगे, तो बीए कौन कर सकता है? तो साथियों बीए कोई भी छात्र कर सकता है, कोई भी छात्र। अगर तुम इंटर साइंस से किए हो, अगर तुम इंटर कॉमर्स से किए हो या आर्ट्स से किए हो, कोई दिक्कत नहीं, बस इंटर पास हो तुम बीए कर सकते हो। तुम इंटर पास हो बीए कर सकते हो। तो बीए करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? इंटर पास होना चाहिए। बाबू तुमको यह जवाब मिल जाएगा बीए में कितना विषय होता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर आप इंटर पास हैं, चाहे आप आर्ट्स से पास हो, साइंस से पास हो, कॉमर्स से पास हो, किसी से भी पास हो, है ना, इंटर पास है तो आप बीए कर सकते हैं, यानी बीए में एडमिशन आप करा सकते हैं। अब जब तुम बीए में एडमिशन करवा लोगे, है ना, तो जाहिर सी बात है तुमसे पहले पूछा जाएगा कि बीए में तुम बीए किस विषय से करना चाहते हो। तो तुम जिस विषय से बीए करोगे वह विषय तुम्हारा मेजर विषय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेजर विषय आपको कहलाएगा। समझ गए? अब देखो, तो इस प्रकार बीए में कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी मिलेगा और हर कैटेगरी में आपको एक एक विषय का चुनाव करना है। जैसे एक कैटेगरी है मेजर, दूसरा है माइनर, तीसरा है एमडीसी, चौथा है बीएससी, पांचवा है एसएससी और छठा है एईसी। तो कुल कितना कैटेगरी हो गया? 6। और हर कैटेगरी में एक एक विषय का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे भैया मेजर क्या होता है। तो जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करिएगा उसी विषय को हम मेजर कहेंगे। पहले क्या होता था कि आज से 4 साल पहले बीए में जो भी बच्चा बीए करता था, जिस विषय से वो बीए करेगा वह विषय ऑनर्स कहलाता था। यानी जहां पहले ऑनर्स कहलाता था वह अब मेजर कहलाता है। समझ गए? बस इतना ही अंतर है। अगर मान के चलो कि तुम हिस्ट्री से बीए करना चाहते हो तो तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। ऐसे में कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस से बीए करना चाहता है तो उसका पॉलिटिकल साइंस क्या हो जाएगा? है ना, मेजर। कोई बच्चा भाषा विषय से बीए करना चाहता है जैसे हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी क्या हो जाएगा? उसका मेजर हो जाएगा। अच्छा, जिस विषय को आप मेजर बनाइएगा उस विषय को आपको पूरे 4 साल पढ़ना है। मान लो कि हमने हिस्ट्री को मेजर बनाया, है ना, हमने हिस्ट्री को क्या बनाया? मेजर बनाया। तो मेजर विषय को कितने साल पढ़ना है? 4 साल पढ़ना है। ऐसे में आप उसी विषय को मेजर बनाएं जिस विषय में आपका रुचि हो, जिस विषय में आपका रुचि हो, है ना। अगर आपने उस विषय को मेजर बना लिया जिसमें आपका रुचि ही नहीं है, क्या तुम उस विषय को 4 साल तक बाबू पढ़ पाओगे? तुम उस विषय को 4 साल तक पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है? उसी विषय को मेजर बनाना है जिस विषय में आपका रुचि हो। ठीक है, चलो। तो मेजर क्या होता है? यह आपका मेन विषय होता है। तो यह आपका मुख्य विषय है जिससे आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, भाषा विषय में हिंदी इत्यादि। अब इसके सबसे ज्यादा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि बीए में अब क्या है ना कि बाबू जो तुमको रिजल्ट बनेगा वह प्रतिशत में नहीं मिलेगा, वह एसजीपीए में आपको बनेगा। इसलिए एसजीपीए में क्या होता है कि मेजर को सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, या ऐसे समझो कि मेजर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट होते हैं, इसलिए आपको मेजर को बड़े ही गहराई से पढ़ना होता है। जितना अच्छा अंक मेजर में लाओगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा, उतना अच्छा आपका क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलो। अब हम लोग जानते हैं कि बाबू माइनर क्या होता है।
तो देखो माइनर जो होता है मेजर विषय का सहायक विषय होता है। जहां पहले माइनर को सब्सिडरी कहा जाता था, वहीं सब्सिडरी अब माइनर का काम कर रहा है। जैसे कि मान लो कि मेजर में तुमने क्या लिया बाबू, हिस्ट्री लिया, तो माइनर जो तुम्हारा बनेगा वह चूंकि हिस्ट्री आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसलिए माइनर में भी तुमको आर्ट्स का ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और माइनर में जो तुम सब्जेक्ट रखोगे, जिस विषय को तुम मेजर बनाए हो, मेजर विषय को छोड़ करके जितना भी सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक विषय को तुम माइनर में बना सकते हो। जैसे मान के चलो कि तुमने मेजर में हिस्ट्री बनाया, तो जाहिर सी बात है माइनर में आर्ट्स का ही कोई एक सब्जेक्ट बनेगा। जैसे पॉलिटिकल बन सकता है, ज्योग्राफी बन सकता है, इकोनॉमिक्स बन सकता है, सोशियोलॉजी बन सकता है, फिलोसफी बन सकता है, या भाषा विषय में हिंदी भी बन सकता है, इंग्लिश भी बन सकता है। ठीक है बाबू, ठीक है। अगर यहां कोई कहेगा कि क्या माइनर में फिजिक्स बनेगा, तो बाबू फिजिक्स नहीं बनेगा क्योंकि ये साइंस का हो गया। केमिस्ट्री बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि ये साइंस का हो गया। ठीक है, चलो। तो माइनर में वह विषय, तो देखो माइनर क्यों, तो यह आपका सहायक विषय होता है। माइनर जो होता है यह आपका सहायक विषय होता है। ठीक है ना। आप माइनर में वह विषय नहीं ले सकते जो मेजर में आपने लिया है। ठीक है, यह उनसे अलग होना चाहिए, यानी मेजर विषय से अलग होना चाहिए। यह आपके मुख्य विषय यानी मेजर के साथ पढ़ा जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि मेजर को 4 साल पढ़िएगा, और पता है अगर आप जिस भी विषय को माइनर बनाइएगा, माइनर को आपको कितने साल पढ़ना है, माइनर को पूरे 3 साल पढ़ना है। मान लो कि हमने पॉलिटिकल साइंस को माइनर बनाया, तो पॉलिटिकल साइंस को हम पूरे 3 साल पढ़ेंगे। ठीक है, मेजर को पूरे 4 साल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो, इसका उद्देश्य आपके मुख्य विषय के अलावा, जो आपका मेन विषय है, जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर के अलावा एक और विषय की अच्छी जानकारी देना होता है। उदाहरण के लिए अगर आपने हिस्ट्री मेजर में लिया है, तो आप पॉलिटिकल साइंस को माइनर के रूप में पढ़ सकते हैं, या ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, है ना, या आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे बाबू एमडीसी क्या होता है। ठीक है, तो देखो एमडीसी को कितने साल आपको पढ़ना होता है, एमडीसी को 1.5 साल पढ़ना होता है। ठीक है, मेजर को 4 साल, माइनर को 3 साल, एमडीसी को 1.5 साल पढ़ना होता है। और एमडीसी में आप किस विषय को बना सकते हैं, तो आपको जिस भी विषय में रुचि है, कोई भी विषय हो, जिस भी विषय में रुचि है, आप उस विषय को एमडीसी बना सकते हैं। आप कहिएगा सर आपने कहा जिस भी विषय को बना सकते हो, यानी अगर हमको रुचि है फिजिक्स में, तो क्या हम फिजिक्स को एमडीसी में बना सकते हैं, एमडीसी में ले सकते हैं? जी हां, एमडीसी में आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि मान लो एक बच्चा है जो कि मेजर यानी एमजेसी में, मेजर में क्या लिया बाबू, हिस्ट्री, एमआईसी माइनर में क्या लिया बाबू, पॉलिटिकल साइंस। अब एमडीसी में बच्चा सोच रहा है कि काश अगर फिजिक्स पढ़ने का मौका आ जाए या केमिस्ट्री पढ़ने का मौका आ जाए तो मजा ही आ जाता। तो आप एमडीसी में चाहे तो साइंस का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, चाहे तो कॉमर्स का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, चाहे तो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर एमडीसी में आपको आर्ट्स का सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखना है, रख सकते हैं, भाषा विषय हिंदी अंग्रेजी रखना है, रख सकते हैं, आर्ट्स में होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी कुछ रखना है, रख सकते हैं। अगर साइंस में इच्छा हो फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी रख सकते हैं, कॉमर्स में इच्छा हो रखने का वो, यानी एमडीसी स्वतंत्र विषय होता है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो जाता है। ठीक है, हिंदी में कहें तो बहुविषयक। चलो अब आपका आ जाता है बीएसी। अब देखो बीएसी जो है आपको पूरे 1 साल पढ़ना है, मेजर 4 साल, माइनर 3 साल, एमडीसी 1.5 साल, और बीएसी कितना पढ़ना है, मात्र 1 ही साल पढ़ना है। कितना साल बाबू पढ़ना है, 1 ही साल। ठीक है, मेजर में सर हिस्ट्री ले सकते हैं, और कौन कौन सब्जेक्ट लाएं, अरे बाबू हम धीरे धीरे से बताएंगे, बस तुम देखते रहो ना, सारा जानकारी मिल जाएगा।
अब देखो बीएससी आपको 1 साल पढ़ना है, यानी 2 सेमेस्टर, और हर सेमेस्टर में बीएससी का सब्जेक्ट चेंज होगा। अच्छा, बीएससी में क्या पढ़ना है? तो देखो बीएससी का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्सेस, यानी ये विषय नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है, यानी नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होता है। नैतिकता क्या कहता है? जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, उस प्रकार अपने देश को भी साफ रखें, मोहल्ला को भी साफ रखें, गांव को भी साफ रखें। इसलिए इस विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ भारत के बारे में, है ना, स्वस्थ भारत के बारे में, ठीक है। नैतिकता पर आधारित विषय को पढ़ेंगे, समझ गए ना। स्वच्छता पर आधारित विषयों को पढ़ेंगे, ठीक है। मानवीय मूल्यों पर आधारित विषयों को पढ़ेंगे, जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली, ठीक है। चलो, यह विषय पढ़ोगे तो तुम भैया बेहतर नागरिक बन सकते हो। क्या बन सकते हो? बेहतर नागरिक, ठीक है। अब है एसईसी। अब देखो एसईसी बाबू कितने साल तुमको पढ़ना पड़ेगा? तो एसईसी भी तुमको 1.5 साल पढ़ना है। कितने साल पढ़ना है? 1.5 साल, ठीक है। एसईसी कितने साल पढ़ना है? 1.5 साल तुमको पढ़ना है, ठीक है ना बाबू। अब देखो एसईसी के अंतर्गत, एसईसी के अंतर्गत आपका जो स्किल है, आपके स्किल को डेवलप किया जाएगा। आपके स्किल को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा, ताकि आपको रोजगार मिल सके। क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, ठीक है ना। इसलिए इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा कम्युनिकेशन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, उनके बारे में, ठीक है ना बाबू। चलो, अब आपका अगला जो विषय हो जाता है एईसी। एईसी के अंतर्गत आपको भाषा विषय खास तौर पे पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको भाषा में भी पकड़ बन सके। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको हिंदी विकल्प के रूप में दिया जाएगा, अंग्रेजी विकल्प के रूप में दिया जाएगा, ताकि हिंदी या अंग्रेजी पर तुम्हें, यानी जिस भी भाषा को तुम लोगे उस पर पकड़ बन सके, ठीक है ना बाबू। तो इस प्रकार से तुम्हें कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी दिया जाएगा, और 6 का 6 कैटेगरी में से एक एक विषय को पढ़ना है। मेजर ध्यान रहे 4 साल पढ़ना है, माइनर 3 साल, एमडीसी तुमको पढ़ना है 1.5 साल, बीएससी 1 साल, एसएससी 1.5 साल, और एईसी पढ़ना है 2 साल। एईसी कितना पढ़ना है? 2 साल, ठीक है ना बाबू। चलो आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा कि सर हम मेजर में कौन सा विषय लें। अच्छा, ये पहले सर बता दीजिए कि मेजर में कितने विषय होते हैं। तो तुम यहां पर जितना भी सब्जेक्ट का लिस्ट देख रहे हो, ये सारा का सारा मेजर का लिस्ट है, और ये जो सब्जेक्ट का जो लिस्ट है, प्रमुख सब्जेक्ट का लिस्ट है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होता है। जैसे देखो मेजर में मेन विषय कौन कौन होता है। एक विषय हो गया हिस्ट्री, और हिस्ट्री के तो बारे में हर बच्चा जानता होगा। एक विषय हो गया हिस्ट्री। दूसरा विषय, अब देखो हिस्ट्री में तुमको क्या पढ़ना होता है? तो हिस्ट्री में तुमको हिस्ट्री पढ़ना होता है, चाहे आपका प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, या आधुनिक इतिहास हो। तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास भी पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास भी पढ़ते हैं। जबकि दूसरा सब्जेक्ट आता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये भी दूसरा सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री नहीं है बल्कि हिस्ट्री से अलग विषय है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। लेकिन यह भी एक प्रकार का हिस्ट्री का ही एक भाग है। तो इस विषय तो, लेकिन बीए में यह एक स्वतंत्र विषय हो जाता है। जैसे देखो क्लास 10th में सोशल साइंस में तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एक में ही पढ़ा। कक्षा 12 में आया तो हिस्ट्री तुमने अलग पढ़ा, ज्योग्राफी तुमने अलग विषय के रूप में पढ़ा, पॉलिटिकल तुमने अलग विषय के रूप में पढ़ा। इसलिए अब तुम ग्रेजुएशन में आ गए हो तो हिस्ट्री को अलग विषय के रूप में पढ़ोगे, और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को तुम अलग विषय के रूप में पढ़ोगे। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में तुमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना है। वो पूरे 4 साल तुमको क्या पढ़ाया जाएगा? पूरे 4 साल प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में तो भैया राजनीतिक विज्ञान को पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी में यानी भूगोल पढ़ाया जाएगा, है ना, साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स में तुम्हें बाबू ध्यान देना है 2 प्रकार का, एक इकोनॉमिक्स है और दूसरा है आर इकोनॉमिक्स यानी रूरल इकोनॉमिक्स। ये दोनों अलग विषय हैं, ठीक है ना बाबू, ये दोनों अलग विषय हैं। फिर आपका आ जाता है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र,
म्यूजिक यानी संगीत। इसके अलावा भाषा विषय में इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है, उर्दू, संस्कृत, मैथिली इत्यादि सब्जेक्ट आता है, और भी विषय आता है, लेकिन मेनली इतना ही सब्जेक्ट आपको होता है। इन्हीं में से आपको क्या करना है बच्चों, एक विषय को मेजर बना लेना है। इन्हीं में से क्या कर लेना है, एक विषय को मेजर बना लेना है। अब प्रश्न यह लग जाता है कि आपको मेजर किस विषय को बनाना है। तो अगर तुम यूपीएससी का तैयारी कर रही हो, बीपीएससी का तैयारी करने वाली हो, जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाली हो, या भविष्य में तुमको टीचर बनना है, क्या बनना है, टीचर, तो हम तुमको राय देना चाहेंगे, आंख मूंद करके या तो तुम हिस्ट्री को मेजर बनाओ, या तो हिस्ट्री को मेजर बनाओ, या तो ज्योग्राफी को मेजर बनाओ। इस दोनों में से कोई एक विषय को क्या कर लेना है, मेजर में बना लेना है, या तो हिस्ट्री को या तो ज्योग्राफी को। ठीक है, इस दोनों में से जिसको भी तुमने मेजर बनाया, अब माइनर में किसको बनाना है, आंख मूंद करके पॉलिटिकल साइंस को माइनर में बना लेना है। पॉलिटिकल साइंस को किस में बना लेना है, माइनर में। या मान लो जिस बच्चे को पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा रुचि है, तो वो बच्चा पॉलिटिकल को मेजर बनाएगा ना, तो माइनर में हिस्ट्री या ज्योग्राफी को अवश्य रूप से बनाना, या तो हिस्ट्री माइनर में होना चाहिए या तो ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है एमडीसी। एमडीसी में बाबू या तो तुम इकोनॉमिक्स को एमडीसी में बनाना, या तो ज्योग्राफी को तुम है ना क्या कर लेना। जैसे देखो, मेजर में तुमने बनाया पॉलिटिकल साइंस, तो मेजर हो गया हिस्ट्री, माइनर हो गया तुम्हारा क्या, पॉलिटिकल साइंस। तो एमडीसी में या तो ज्योग्राफी को बना लेना या तो इकोनॉमिक्स को बना लेना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसी चार को उलट फेर कर लेना। क्या कर लेना, उलट फेर। मेजर में इनको बनाने के बाद एमडीसी में या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल या ज्योग्राफी। ठीक है, मान लो कि हमने मेजर में किसको बनाया, हिस्ट्री को बनाया। अब हिस्ट्री पूरे 4 साल आपको पढ़ना है। कितने साल बाबू पढ़ना है, 4 साल आपको पढ़ना है। समझ गए ना। अब जिस विषय को आप 4 साल पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है उस विषय पर आपका पकड़ मजबूत होगा कि नहीं होगा, तो बाबू मजबूत हो जाएगा। जैसे में अगर तुम जनरल कंपटीशन का तैयारी करती हो, यूपीएससी का तैयारी करते हो, बीपीएससी का तैयारी करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने हिस्ट्री को मेजर में बनाया तो माइनर में ज्योग्राफी को बना लेना है। ठीक है, या पॉलिटिकल को बना लेना है। अगर तुमने माइनर में बना लिया एमडीसी में, जैसे तो मान लो कि हिंदी तुम्हें ना बना लिया, इसी प्रकार एक एक विषय को छोड़ करके अब आपका बीएससी, तो बीएससी में इतना विकल्प दिया जाएगा, तो आंख मूंद करके स्वच्छ भारत ले लेना है। कौन सा विषय ले लेना है, स्वच्छ भारत। काफी अच्छा विषय है, काफी बाबू बेहतर विषय है। हालांकि हम लोग सभी विषय पढ़ाते हैं, है ना, या तो स्वच्छ भारत लेना या तो एथिक एंड कल्चर लेना, लेकिन कोशिश करना बाबू स्वच्छ भारत विषय लेने का। ठीक है, चलो फिर उसके बाद एसईसी, तो एसईसी में आंख मूंद करके कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ही लेना। क्या लेना, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। चलो फिर अगला आपका विषय एईसी। एईसी में बाबू भाषा विषय दिया जाएगा और इन चारों में से कोई एक विषय तुम ले लेना, कोशिश करना हिंदी ही लेने का। तो इस प्रकार तुम देखोगे तो यहां पर हिंदी 2 हो गया, एक एईसी हिंदी और दूसरा एमडीसी हिंदी। अच्छा, ये दोनों हिंदी का जो सिलेबस होगा, यह दोनों सिलेबस अलग अलग होगा, एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। समझ गए ना बच्चों। चलो, तो इस प्रकार आपको 6 विषय लेना है, 6 कैटेगरी दिया जाएगा, हर कैटेगरी में एक एक विषय का क्या करना है साथियों, तो चुनाव करना है। समझ गए। चलो अब हम आगे, तो कौन सा विषय लेना चाहिए हमने आपको बता दिया। अब देखो बीए का तैयारी कहाँ से करें। अगर आपको बीए का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स चलता है, जिसके लिए 1500 फी है। बकरीद का ऑफर चल रहा है, 1500 फी जो है 28 तारीख तक ही है। 28 तारीख के बाद फी बढ़ करके 2500 हो जाएगा, यानी 29 तारीख से 2500 हो जाएगा। जुड़ने के लिए या तो हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, या हमारे ऐप बीए ऑनलाइन क्लास को डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।